हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें लोग देखने वाले आप लोग जो हिंदी का प्री टेस्ट का एग्जाम हुआ उसका डिटेल सॉल्यूशन सभी का आंसर देखेंगे। और दोस्तों बता दें आप लोग ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, प्री टेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब जो बोर्ड एग्जाम से पहले एग्जाम होता है वो ये बहुत सारे आप लोग स्कूल में हो रहा है, बहुत सारे स्कूलों में नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग पास किसी के पास क्वेश्चन है 9th क्लास 11th क्लास 12th क्लास तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन कर दूंगा। 10th क्लास का तो हालांकि सब कुछ मैं कर ही दिया, खाली साइंस बाकी वो भी जल्दी अभी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं। और दोस्तों इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे और इसी पैटर्न पर जैसा है ऐसा ही रहेगा। जैसे प्री टेस्ट एग्जामिनेशन यहाँ खाली रहेगा, बोर्ड फर्स्ट टर्म एग्जाम रहेगा आप लोग का 2021-22 क्लास 10th हिंदी एंड संस्कृत, वहाँ भी ऐसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कोड अकाउंट नंबर भी मतलब कोड लिख कुछ रहेगा लिखा। टोटल टाइम मिलेगा 3 घंटा, 1.5 घंटा हिंदी सॉल्व करने के लिए, 1.5 घंटा संस्कृत सॉल्व करने के लिए, और टोटल मार्क्स 40 + 40 यानी कि 80। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप लोग का कितना नंबर का है, कितना क्वेश्चन है, सारा चीज़। और ओएमआर पत्र में आप लोग को जवाब देना, वो भी देखिए लिखा है ओएमआर पत्र उत्तरक, सॉरी ओएमआर उत्तर पत्रक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को विविध गोले काला करके सही उत्तर इंगित करे, तो ऐसा ही आप लोग को देना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग सभी का जवाब देख लेते हैं, और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का आप लोग को वीडियो मिले, अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब करना पढ़ने के दौरान भूल जाते हैं, तो इसलिए जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये पहले एक पैसेज आप लोग का यहाँ पर पद्यांश, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आप लोग का जंगल काटने को लेकर दिया गया कि जंगल काटने के से क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो रहा है, सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया। आप लोग इसको हिंदी में पढ़ लीजिएगा आराम से। चलिए हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं, उत्तरों की खोज में। ठीक है, हमारा दैनिक विष क्या है? तो दोस्तों आप लोग इसको पढ़िएगा तो आप लोग को मिलेगा कि हम लोग जो भोज्य पदार्थ खाते हैं डेली, ठीक है, कितने प्रकार के उसमें सब कुछ मिला हुआ रहता है, तो हमारा दैनिक विष क्या है? भोज्य पदार्थ ही है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? तो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? तो ये मनुष्य कर रहा है, क्योंकि हम ही लोग दोस्तों पेड़ पौधे को काट दे रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। छीन शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों छीन शब्द का अर्थ होता है नष्ट। छीन मतलब क्या? छत विच्छत, नष्ट हो जाना, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा नष्ट। नेक्स्ट, जंगलों को काटने का क्या मतलब होगा? तो जंगलों को काटने का मतलब होगा भूमि को आरक्षित करना। ठीक है, मतलब भूमि का जो रक्षा है वो आरक्षित कर देना, वो होता है भूमि जंगलों को काटने का अर्थ। तो 4 का 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर में क्या दिया है कि मौसम में बदलाव के मुख्य कारण है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे कटाई के कारण ही मौसम में मुख्य बदलाव आता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जंगलों का काटना सही उत्तर हो जाएगा, मौसम में बदलाव का कारण। नेक्स्ट आप लोग का फिर से एक पैसेज दिया गया है, आप लोग का हो गया ये 5 नंबर का 1। अब चलते हैं 6 नंबर की तरफ। उससे पहले एक आप लोग का छोटा सा यहाँ पर काव्यांश दिया हुआ है, मतलब कुछ कविता का अंश दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे, अब न रहेंगे दलित दिन हम, कहीं किसी से छीन न होंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए उत्तर देख लेते हैं हम लोग। किसके आने पर भयभीत न होंगे? तो यहाँ पर विघ्नों का दल आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हो ना कि विघ्नों का दल चढ़ आया तो भयभीत हम न होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विघ्नों का दल चढ़ाने पर भी हम भयभीत न होंगे, कितनी बाधाएं आई, कितनी कष्ट होंगे आई, पर भयभीत न होंगे, यही लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है, भारत माता हमें क्या देती है? तो भारत माता दोस्तों हमें खाने का सभी सामान देते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मिश्री मधुमेवा फल सारे देती हमको सदा रही, कदली चावल अन्न विविध और क्षीर सुधा मैं लुटा रही है। तो क्या हो गया? यहाँ पर खाने का सभी सामान हमें भारत माता देती है, यानी खाने का सभी सामान। 7 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देख लीजिए क्या बोला है। सुधा का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों सुधा का अर्थ जो होता है वो होता है अमृत। ठीक है, सुधा का अर्थ क्या है? अमृत, मतलब अमृत हम पर लुटा रही है भारत माता। क्षुद्र स्वार्थ के खातिर हम डैश कर्म न करेंगे। तो दोस्तों क्षुद्र स्वार्थ के खातिर हम गर्हित कर्म न करेंगे। ठीक है, आप लोग पैसेज में लिखा हुआ है काव्यांश में, वहाँ पढ़ सकते हैं। क्षुद्र स्वार्थ के खातिर हम गर्हित कर्म न करेंगे, भारत माता अन्न विविध और डैश सुधा में लुटा रही है। तो भारत माता अन्न विविध और क्षीर सुधा में लुटा रही है, तो 10 का 3 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 10 का ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आगे हम लोग यहाँ व्याकरण का है, तो चलिए व्याकरण का देख लेते हैं। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहला सवाल क्या पूछेगा? रमेश उपन्यास पढ़ता है, क्रिया के भेद बताइए। तो रमेश क्या पढ़ता है? जवाब मिल गया, जी हाँ उपन्यास पढ़ता है। तो जब भी जवाब मिल जाता है तो क्या हो जाता है? सकर्मक क्रिया, यानी कि 11 का बिल्कुल एक सटीक जवाब हो जाएगा। बच्चा सो रहा है, क्वेश्चन कीजिए क्या सो रहा है? कुछ जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाए? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश झील सुंदर झील है। अब ये अब इसमें भराएगा, तो वह कितनी सुंदर झील है। ठीक है, वह कितनी सुंदर झील है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, निम्न में से कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों ये आप लोग का मिश्र वाक्य हो जाए, यानी कि 14 का 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाए यहाँ पर मिश्र वाक्य। ओके, नेक्स्ट 15 नंबर देख लीजिए क्या बोला है कि उपचार शब्द का सही अर्थ, उपचार मतलब क्या होता है? इलाज करना होता है, तो 15 का 4 सही हो जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद के नाम बताए। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोग 2 को बता दिया और समझा भी दिया है बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बोलेंगे कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, किसान खेती कर रहा है, इस वाक्य में कौन क्रियापद है? किसान खेती कर रहा है, क्या कर रहा है? खेती, तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसमें कौन सा क्रियापद है? कर रहा है। करना क्या होता है? खेती, सॉरी करना क्या हो? क्रियापद हो जाएगा, कर रहा है। नेक्स्ट, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, निम्न में से कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों ये सूर्योदय हुआ और उजाला, यहाँ पर और जुड़ गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग सिलेबस में सिर्फ मिश्र वाक्य ही पढ़ना था, लेकिन चलिए संयुक्त वाक्य को यहाँ घुसा दिया, तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, निम्न में से कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो अंबर का अनेकार्थी शब्द दोस्तों यहाँ पर धरती नहीं होता है। ठीक है, अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या? धरती यहाँ पर नहीं होता है, तो 19 का 4 सही हो जाएगा। और 20 नंबर बोला है कि निम्न में प्रकृति का सही अर्थ है, तो प्रकृति का सही अर्थ दोस्तों होता है यहाँ पर कुदरत। ठीक है, कुदरत प्रकृति का अर्थ होता है। नेक्स्ट दोस्तों लोगों को किताब से दिया गया है, पाठ्य पुस्तक से। यहाँ पर देखिए खंड ब में निम्न प्रश्नों को दिए गए वैकल्पिक उत्तरों को सही उत्तर का चयन करें। वैकल्पिक उत्तरों में सही उत्तर का आप लोग चयन करना है। पहला सवाल है, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते थे? तो उसे कबीरपंथी मठ में सर्वप्रथम भेंट करते थे, और जो कुछ दोस्तों बच जाता था वो खुद उसको खाते थे। ठीक है, जो कुछ भी उसके मतलब खेत में पैदा होता था सबसे पहले वो कबीरपंथी मठ में देते थे उसको, और जो कुछ बचता देने के बाद उसको खुद खाते थे। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो दोस्तों बाल गोविंद भगत का जो कद था वो मंझोला टाइप का था। ठीक है, यानी मंझला टाइप का था, ज़्यादा ना नाटा ज़्यादा ना लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? 22 का 3 सही हो गया दोस्तों। खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? 23 नंबर देख लीजिए। तो दोस्तों खेतों में जो बच्चे हैं वो उछल रहे थे। अरे ऑब्वियस सी बात है, बच्चे जाएंगे खेतों में तो उछलेंगे ही। ठीक है, धान तो रोपेंगे नहीं, तो खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? उछल रहे थे। 23 का 1 सही हो गया। 24 नंबर चलते हैं। 24 में पूछा गया नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका दोस्तों लेखक है स्वयं प्रकाश। दोस्तों मैं आप लोग को हमेशा कहता हूं कि जो कम से कम लोग पाठ और लेखक का नाम जरूर याद कर लीजिए, कविता और कवि का नाम जरूर याद कर लीजिए, आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। चश्मे वाला को लोग किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों चश्मे वाला को नाम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? कैप्टन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसको कैप्टन ही वहाँ पर चश्मा बदल दिया करता था। तो 25 का 1 यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्या बोला देख लीजिए कि मूर्ति बनाने का अवसर अंततः किसे दिया गया? तो मूर्ति बनाने का अवसर दोस्तों किसे दिया गया? यहाँ पर स्थानीय कलाकार को अंततः मूर्ति बनाने का अवसर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, 26 का 1 सही हो जाएगा। 27 नंबर क्या बोला देख लीजिए। 27 में बोला मूर्ति में किस चीज़ की कमी रह गई थी? तो दोस्तों मूर्ति में आप लोग पता है क्या कमी रह गया था? तो नेताजी का चश्मा, जिसे कैप्टन साहब बदल दिया करते थे, तो नेताजी के चश्मे की कमी रह गई थी। नेक्स्ट है 28 नंबर, बाल गोविंद भगत अपनी जीविका कैसे चलाते थे? तो दोस्तों बाल गोविंद भगत अभी हम पहले ही बताएं आप लोगों को, खेती बाड़ी करके अपनी जीविका चलाते थे, और पहले वो कबीरपंथी मठ में दान करते थे, उसके बाद जो कुछ बचता वो खुद खाते थे उसको। नंद नंदन किसे कहा गया है? नंद नंदन किसे कहा गया है? दोस्तों नंद नंदन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को जी को कहा गया है यहाँ पर, यानी कि 2 सही हो जाएगा 29 का। 30 नंबर पूछा है उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? उद्धव जो है कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो दोस्तों यहाँ पर योग का संदेश लेकर आए थे कि योग कीजिए, इसलिए, लेकिन यहाँ पर जो जितनी सारी गोपिकाएं हैं उन्होंने इस संदेश को नकार दिया था। तो 30 का 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 31 नंबर क्या बोला है देख लीजिए। गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है? तो दोस्तों प्रीत की नदी में उद्धव ने अपना पाँव नहीं डुबाया है, यानी कि प्रीत नदी हो जाएगा। ये प्रीत की नदी, प्रीति नहीं प्रीत की नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह शीर्षक कविता के कवि। देखिए मैं फिर से आप लोग का मतलब फिर से आ गया कि आप लोग क्या कवि का नाम पूछ दिया। उत्साह जो कविता उसमें उसका कवि का नाम क्या है? तो इस प्रकार आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उत्साह कविता किसने लिखा दोस्तों? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा था, यानी कि 32 का आप लोग का 4 सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप लोग का है बादल कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों बादल अज्ञात दिशा से आते हैं, यानी कि 3 सही हो जाए, उमड़ घुमड़ कर अज्ञात दिशा से। कवि ने बादलों को किस किस नाम से पुकारा है? कवि ने बादलों को किस किस नाम से पुकारा है? तो
बादल कल्पना के से पाले, नवजीवन भाले धराधर, ललित ललित काले घुंघराले, ये सभी नामों से पुकारा है, मतलब ये सभी हो जाएगा 4 नंबर सही हो जाएगा 34 का। घेर घेर घोर गगन में अलंकार है, घेर घेर घोर गगन में अलंकार क्या है इसमें, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर एक सही हो जाएगा अनुप्रास। नेक्स्ट, अट नहीं रही है शीर्षक कविता के कवि है, अट नहीं रही है शीर्षक कविता के कवि कौन है, फिर से आप लोग का कवि कविता वाला आ गया चीज़, तो इसका कवि का नाम है दोस्तों अट नहीं रही का 36 का हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्होंने ही दोस्तों ये कविता लिखा था। नेक्स्ट है आप लोग का, ग्रीष्म की बढ़ती हुई तपन के कारण जनजीवन कैसा हो गया है, ग्रीष्म मतलब गर्मी के दिनों में जो गर्मी बढ़ गया तो उसमें जनजीवन कैसा हो गया है, तो इसका उत्तर इसका उत्तर क्या हो जाएगा 37 का, जनजीवन अनमना या व्याकुलता से भर गया था, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते आगे कि माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है, माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, तो शिवपूजन सहाय है उनका लेखक। देखिए 4 क्वेश्चन आप लोग का सिर्फ कवि और कविता से हो गया, 2 आप लोग का लेखक का नाम आ गया, 2 कवि का नाम आ गया, तो जरूर याद कर लीजिए दोस्तों जितना आप लोग का सिलेबस में उनका। माता का आंचल पाठ के मुख्य पात्र कौन है, माता का आंचल जो है उनमें मुख्य पात्र कौन है दोस्तों, तो उनमें मुख्य पात्र है भोलानाथ, और ये भी मैंने कहा था कि हर एक चैप्टर को कम से कम दोस्तों मेन कैरेक्टर याद कर लीजिए कौन क्या है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं, उनके साथ अधिक समय गुजारना चाहते हैं, इसी प्रकार अपना प्रेम को वह व्यक्त करते हैं, तो 4 सही हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ आप लोग 40 सवाल समाप्त होता है। इसके बाद मैं जल्द आप लोगों का साइंस का ला दूंगा, इसके अलावा सारा चीज़ का सोल्यूशन अपलोड कर चुका हूँ, मैथ का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, और जो मॉडल पर है उसी के प्लेलिस्ट में इसको मैंने डाल दिया, तो वहाँ से आप लोग जाकर आराम से इसको देख सकते हैं। और दोस्तों इसी से एग्जाम की तैयारी कीजिए, मॉडल पर सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर एग्जाम एकदम आप लोग का सवाल पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को मैच भी हो जाएंगे, तो अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।